नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। और इस समय हम उर्वशी नामक महाकाव्य का पाठन कर रहे हैं। उर्वशी वही महाकाव्य जो कि लिखित है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा और प्रकरण है महाराज पुरुरवा और देवकन्या या अप्सरा उर्वशी। प्रथम अंक में हमने देखा कि कैसे उर्वशी की सखियां यहाँ पर मृत्युलोक और स्वर्ग की कंपेयर करती हैं कि क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पे ये है वहाँ पे वो है, और बताती हैं कि उर्वशी कैसे एक मानव के नर के प्रेम में पड़ गई है, जो कि संभवतः अप्सराओं के योग्य ये कर्म नहीं है। अप्सरा किसी को प्रेम नहीं कर सकती, इनका प्रोफेशन है कभी इनका मन बहलाना कभी उनका मन बहलाना। तो ये सारी बातें उन सभी सखियों ने मिलकर पहले सर्ग में कर ली हैं। आज हम दूसरे सर्ग में हैं। दूसरे अंक की शुरुआत होती है विक्रमो वर्षीय की एक पंक्ति से, जो कि ये कहता है कि प्रिय वचन शतोऽपि योषिताम दैत जनानुनयोरसाद्रते प्रविशति हृदयम न तद्विदाम मणिरविकृतिम रागयोजिता। प्रतिष्ठानपुर का राजभवन है जहाँ का ये प्रकरण है। महारानी पुरुरवा की महारानी औशनरी जिनका नाम है, अपनी दो सखियों के साथ बातें कर रही हैं। औशनरी पूछती हैं, आपको पता है कि उर्वशी आई थी उस राजमहल में, उस बगीचे में आई थी, वहाँ पे उर्वशी को पता था कि महाराज हैं, रानी भी वहीं पे गई थी पूजा पाठ करने, राइट। ये सारी बातें हमको पता है जो हम बात कर चुके हैं पहले सर्ग में। फिर क्या होता है वही वो पूछ रही हैं। औशनरी कहती हैं कि तो वे गए, बिकॉज महाराज वहाँ से ये बोल के जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, उस पर्वत पे जा रहा हूँ, गंधमादन पर्वत पे जा रहा हूँ, कुछ पूजा करने जा रहा हूँ, आऊँगा तब हम एक यज्ञ करेंगे, ये बोल के वो चले गए थे। तो औशनरी पूछती है अपनी सखियों से कि तो वे गए। निपुणिका कहती है गए उस दिन जब पति का पूजन करके लौटी आप प्रमदवन से संतोष हृदय में भर के, लेकर यह विश्वास रोहिणी और चंद्रमा जैसे हैं अनुरक्त आपके प्रति भी महाराज अब वैसे। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से बहुत प्रेम करता है। रोहिणी एक नक्षत्र भी है, आप जानते हैं ना। तो चंद्रमा की कई सारी पत्नियां हैं, लेकिन रोहिणी से वो अत्यंत प्रेम करता है। सिमिलरली यहाँ पे सखी कहती है कि आपको लग रहा था कि महाराज आपको बहुत प्रेम करेंगे, इसी पूजा पाठ के लिए आप वहाँ गई थी और उसके बाद महाराज किसी और के साथ चले गए। आपने सोचा था कि प्रेमासक्त रहेंगे, कोई भी विषम क्षण न होगा, अन्य नारियों पर प्रभु का अनुरक्त नहीं मन होगा। तभी भाग्य पर देवी आपके कुटिल नियति मुस्काई और महाराज से मिलने को उर्वशी स्वर्ग से आई। आपको ऐसा लग रहा था कि ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो कुटिल नियति है आपके भाग्य पर मुस्कुराती है, अट्टहास करती है और कहती है कि ले। और इन सब के बीच में उर्वशी आती है स्वर्गलोक से आपके पति के पास। औशनरी कहती है फिर क्या हुआ। निपुण क्या कहती है, देवी वह सब भी क्या अनुचरी कहेगी। एक अप्सरा के साथ, स्वर्गलोक की अप्सरा के साथ महाराज चले गए हैं, एकांतवास को चले गए हैं, अब उसके बाद की बातें भी मैं बताऊंगी क्या। महारानी कहती है कि पगली कौन व्यथा है ऐसी जिसको नारी नहीं सहेगी। कहती जा सब कथा अग्नि की रेखा को चलने दे। अग्नि कहीं लग रही है ना, वो लाइन चलने दे। कथा कह जलता है यदि हृदय अभागिन का उसको जलने दे। अभागिन कौन है, रानी है। सानुकूलता कितनी थी उस दिन स्वामी के स्वर में, समझ नहीं पाती कैसे वो बदल गए क्षण भर में। महाराज कितने अच्छे से बातें कर रहे थे मुझे उस दिन, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या अचानक से हो गया कि महाराज बदल गए। ऐसे भी मोहिनी कौन सी परियां कर सकती हैं, पुरुषों की धीरता एक पल में यूं हर सकती हैं। पुरुष धीर होता है, पुरुष को धीर हीर गंभीर होना भी चाहिए। वही महारानी कहती हैं कि ये धीरता कैसी थी महाराज की कि उस अप्सरा ने एक क्षण में भर लिया। छला अप्सरा ने स्वामी को छवि से या माया से, प्रकटी जब उर्वशी चंदनी में द्रुम की छाया से। वो स्वर्गलोक के उसे माया भी आती होगी। मेरे महाराज को उसने अपने छल से छला है या अपने रूप से। तो जब प्रकटी उर्वशी चंदनी में द्रुम की छाया से, लगा सर्प के मुख से जैसे मणि बाहर निकली हो। सुंदरता देखिए आप, या कि स्वयं चांदनी स्वर्ण प्रतिभा में आन ढली हो, उतरी हो दर देह स्वप्न की, विभा प्रमद उपवन की, उदित हुई हो, या कि समन्वित नारी श्री त्रिभुवन की। सौंदर्य में कोई कमी नहीं है, त्रिभुवन में ऐसी नारी नहीं मिलेगी आपको देखने को जैसी उर्वशी थी। कुसुम कलेवर में प्रदीप्त आभा ज्वालामय मन की, चमक रही थी नग्न कांति वसनों से छन कर तन की। हिमकण सिक्त कुसुम सम उज्ज्वल, अंग अंग झलमल था, मानो अभी अभी जल से निकला उत्फुल्ल कमल था।
सुंदरता की बातें। उर्वशी कैसी सुंदर थी, जैसे अभी छन करके कमल निकला हो जल में से, जल में हिमकण बर्फ जैसे सुंदर चमकती, ऐसा कुछ बदन था उसका, मानो अभी अभी जल से निकला फूल कमल था। किसी सांद्र बन के समान नयनों की ज्योति हरी थी, बड़ी बड़ी पलकों के नीचे निद्रा भरी भरी थी, अंग अंग में लहर लास्य की राग जगाने वाली, नर के सुप्त शांत शोणित में आग लगाने वाली। एक शांत मनुष्य के शोणित मतलब खून में आग लगा दे, सुंदरता उसकी ऐसी थी। वो मोहिनी थी। वो मंदाकिनी कहती है सुप्त शांत कहती हो, नर के सुप्त शांत शोणित, है ना, यही बात महारानी ने कहा था। तो कहती है कि नर जो है जिसकी तुम बात कर रहे हैं, क्या वो सुप्त और शांत था? जलधारा को पाषाणों में हाँक रही जो शक्ति, वही छिपकर नर के प्राणों में दौड़ दौड़ शोणित प्रवाह में लहरें उपजाती है। जो अनंत शक्ति ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ गुजर रही है, जो जलधारा को पाषाणों में हाँक रही है ना, पत्थरों में जलधारा किस जोर से भागती है, वो शक्ति होती है। वो शक्ति ही मनुष्य के प्राणों में दौड़ दौड़ कर प्रवाह में लहरें उपजाती है। वो शक्ति है, वो शांत नहीं हो सकती, और किसी दिन फूट प्रेम की धारा बन जाती है, वही शक्ति। पर तुम कहो कथा आगे की, पूर्ण चंद्र जब आया, अचल रहा अथवा मर्यादा छोड़ सिंधु लहराया। मदनिका कहती है ये सारी बातें कि तुम अपनी बात बताओ, मर्यादा थी या मर्यादा को तोड़कर वही शक्ति प्रेम को आगे लेके चली जाती है? तो निपुणिका कहती है कि सिंधु अचल रहता तो हम क्यों रोते राजमहल में। हम महारानी तुम ये सारी बातें कर रहे हो, अगर सिंधु अचल ही रहता, उसे बाउंड्रीज नहीं लांघनी थी, तो रोने का कारण ही क्या था? सारा दुख तो इसी बात का है कि अधिकार चला गया। जो प्रेम सिर्फ कभी इनका था, वो प्रेम कहीं और है। निपुणिका कहती है सिंधु अचल रहता तो हम क्यों रोते राजमहल में, जलते क्यों इस भांति भाग्य के दारुण कोपा नल में। महाराज ने देख उर्वशी को अधीर अकुलाकर, बाहों में भर लिया दौड़ गोदी में उसे उठाकर। समा गई उर बीच अप्सरा सुख संभार नतासी, पर्वत के पंखों में सिमटी गिरी मल्लिका लतासी। महाराज ने उर्वशी को अधीर देखकर ऐसे गोद में उठा के भर लिया था। उर बीच मतलब हृदय के बीचों बीच, और प्रेम पीड़ित नृप बोले क्या उपचार करूं मैं। जो राजा स्वयं प्रेम से पीड़ित है, वो उस अप्सरा से कह रहा है कि बोलो मैं क्या उपचार करूं। सुख के इस मादक तरंग को कहाँ समेट धरूं मैं, गहा चाहता सिंधु प्राण का कौन अदृश्य किनारा। छुआ चाहती किसे हृदय की फोड़ रक्त की धारा, कौन सुरभ की दिव्य बेली प्राणों में गमक रही है। नई तारिका कौन आज मुर्धा पर चमक रही है। किस पाटल के गंध विकल दल उड़कर अनिल लहर में, मंद मंद तिर रहे आज प्राणों के मादक सर में। सुगंभीर सुख की समाधि की यह भी कितनी निस्तल है, डूबे प्राण जहां तक रस ही रस है, जल ही जल है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि महाराज और उर्वशी जब मिलते हैं तो कहते हैं कि डूबे प्राण जहां तक रस ही रस है, जल ही जल है। प्राणों की मणि आई मनोज्ञ मोहिनी, दुरंत विरह में नहीं झेलता रहा वेदनाएं क्या मैं दुस्सह में। प्राणों की मणि आई मनोज्ञ मोहिनी, दुरंत विरह में नहीं झेलता रहा वेदनाएं क्या क्या दुस्सह में। दिवा रात्रि उन्नति पलों में तेरा ध्यान सजोकर, काट दिए आतप वर्षा हिमकाल सतत रो रो कर। महाराज कहते हैं कि मैंने कौन कौन सी वेदनाएं सही हैं तुम्हें नहीं पता उर्वशी। तुम्हारे लिए आतप, धूप, वर्षा, हिमकाल, ये सारी चीजें, ये सारे ऋतुएं रो रो कर मैंने काटी हैं उर्वशी। विदा समय तूने देखा था जिस मधुमत्त नयन से, वह प्रतिमा वह दृष्टि कभी भूली न एक क्षण मन से। जब राक्षस से मैंने तुम्हें बचाया था और तुमने जिस नजर से मुझे देखा था, मैं वो छवि आज तक भूल नहीं सका हूं। धरते तेरा ध्यान चांदनी मन में छा जाती थी, चुंबन की कल्पना मन में सिहरन उपजाती थी। मेघों में सर्वत्र छिपी मेरा मन तू हरती थी। प्राणेश्वरी मिलन सुख को नित होकर संग वरे हम, मधुमय हरियाले निकुंज में आजीवन बिचरे हम। औशनेरी कहती है आजीवन वे साथ रहेंगे, तो अब क्या करना है, जीते जी यह मरण झेलने से अच्छा मरना है। महारानी कहती है अगर महाराज मुझे छोड़ करके उसके साथ जीवन भर वहां रहने वाले हैं, तो मेरा जीने का क्या मतलब है। इस जीने से अच्छा जो घुट घुट के जी रहे हैं, इससे बेहतर तो यही है ना कि हम मर जाएं। निपुणिका कहती है मरण श्रेष्ठ है, किंतु
मरना अच्छा है महारानी, किंतु आपको वह भी सुलभ नहीं है, आप नहीं मर सकते। जाते समय मंत्रियों से प्रभु ने यह बात कही है, 1 वर्ष पर्यंत गंधमादन पर हम विचरेंगे, प्रत्यागत हो नैमिषेय नामक शुभ यज्ञ करेंगे, विचरे गिरि पर महाराज हो वशीभूत प्रीता के, यज्ञ न होगा पूर्ण बिना कुल वनिता परिणीता के। यज्ञ करने वाले हैं 1 साल के बाद, और आप चली जाएंगे तो यज्ञ कैसे होगा? पुरुष पत्नी के साथ ही तो यज्ञ करता है। औशनेरी कहती है, इसी धर्म के लिए आपको भुवनेश्वरी जीना है, हाय मरण तक जीकर मुझको हलाहल पीना है, जाने इस गणिका का क्या मैंने अहित किया था। कहती कि मैंने पता नहीं इस अप्सरा का क्या बिगाड़ा था। मैं अप्सरा कह रहा हूँ, बाकी आप समझें कि और भी क्लिष्ट शब्दों को यहाँ पर प्रयोग किया गया है उर्वशी के लिए। सिर्फ अप्सरा ही नहीं, वैश्या कहा गया है बेसिकली। जाने इस गणिका का मैंने कब क्या अहित किया था, कब किस पूर्व जन्म में उसका क्या सुख छीन लिया था, जिसके कारण भ्रमा हमारे महाजन की मति को। ये दुख है कि यार मैंने क्या गलत किया था उसका, कि उसने मेरा पति मेरे से छीन लिया। छीन ले गई अधम पापिनी मुझसे मेरे पति को, ये प्रवंचिकाएं जाने क्या तरस नहीं खाती हैं, निज विनोद के हित कुलवामों को तड़पाती हैं। उसको तो मज़ा आ रहा है कि कुछ टाइम के लिए टाइम पास कर रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पे क्या बीत रही है। उसको ये दुख ये ज्ञात नहीं हो रहा है क्या? जाल फेंकती फिरती अपने रूप और यौवन का, हंसी हंसी में करती है आखेट नरों के मन का, किंतु बाण इन व्यधिनियों को किसे कष्ट देते हैं। पुरुषों को दे मोद प्राण, ये वधुओं के लेते हैं। उनको तो साथ लेके जा रही हैं, लेकिन मर तो हम रहे हैं ना। ये कष्ट जो हमारा है, क्या उस उर्वशी को दिखाई नहीं देता? निपुणिका कहती है, पर कैसी है कृपा भाग्य की इस गणिका के ऊपर, बरस रहा है महाराज का सारा प्रेम उमड़कर। महारानी, ऐसी कृपा है इसके ऊपर कि महाराज अपना सब कुछ सर्वस्व दान करने को तैयार हैं। जिधर जिधर उर्वशी घूमती देव उधर चलते हैं, तनिक श्रांत यदि हुई व्यजन पल्लव दल से झलते हैं। निखिल देह को गाढ़ दृष्टि के पय से मज्जित करके, अंग अंग किसलय पराग फूलों से सज्जित करके, फिर तुरंत कहते ये भी तो ठीक नहीं जचते हैं, भांति भांति के विविध प्रसाधन बार बार रचते हैं। यहाँ पर दो प्रेमी प्रेमिकाएं खेल रहे हैं, जिसे बहुत सारे टर्म्स हैं, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कभी ऐसा करते हैं तो कभी वैसा करते हैं, कभी फूल लगाते हैं फिर हटाते हैं, कहते हैं यार ये ठीक नहीं लग रहा। और उर्वशी पीकर सब आनंद मौन रहती है। उर्वशी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो आनंद में है। अर्धचेत पुल का तिरेक में मंद मंद बहती है मदनिका, इसमें क्या आश्चर्य। प्रीति जब प्रथम प्रथम जगती है, दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी नर को लगती है। कि जब प्रथम प्रथम बार प्रेम होता है ना, प्रीति जगती है, तो जो दुर्लभ स्वप्न समान रम्य नारी नर को लगती है, लगता है कि सपना चल रहा है नर को। कितनी गौरवमयी घड़ी वह भी नारी जीवन की। एक नारी के लिए कितनी अच्छी बात है कि एक नर सब कुछ त्याग करके सिर्फ सौंदर्य को निहार रहा होता है। यही लग्न है जब वह नारी जो चाहे वह पाले। इस क्षण में एक नारी पुरुष के साथ जो मर्जी करा ले वो करेगा। उड्डवों की मेखला कौमुदी का दुकूल मगवाले, रंगवाले उंगलियां पदों की उषा के जावक से, सजवाले आरती पूर्णिमा के विदु के पावक से। अत्यंत कठिन से कठिन वस्तु भी अगर इस अवस्था में एक नारी मांग ले, पुरुष ला के देगा। तपोनिष्ठ नर का संचित ताप ज्ञान ज्ञानी का, मानशील का मान गर्व गर्वीले अभिमानी का, सब चढ़ जाते भेंट सहज ही प्रमदा के चरणों पर। ऐसी अवस्था जब आती है तो सब कुछ, किसी का गर्व हो, किसी का तप हो, ज्ञान हो, सब कुछ एक क्षण में नारी के चरणों पर गिरा पड़ेगा। कुछ भी नहीं बचा पाते नारी से उज्ज्वलित नर। जब आपके अंदर ऐसी भावनाएं उमड़ जाती हैं, अपनी प्रेमिका के समक्ष या अपने प्रेमी के समक्ष आप होते हैं, ऐसे क्षण में पुरुष कुछ नहीं बचा सकता, नारी जो चाहेगी पुरुष कर देगा। किंतु हाय यह उद्वेलन भी कितना मायामय है। उठता धधक सहज जिससे आतुरता से पुरुष हृदय है, उस आतुरता से न ज्वार आता नारी के मन में। रखा चाहती वह समेट कर सागर को बंधन में। जो वेग पुरुष के मन में आता है ना कि यार ये कर दूं, जो बोलो कर दूं, जो वेग है बेसिकली, जो इंटेंशन या इंटेंसिटी बेसिकली होती है, ये पुरुषों की होती है बस। नारी के अंदर कभी इतना वेग आता ही नहीं है। तो औशनेरी कहते हैं कि किंतु बंध को तोड़ ज्वार नारी में जब जगता है, तब तक नर का प्रेम शिथिल प्रशमित होने लगता है। पुरुष चूमता हमें अर्ध निद्रा में हमको पाकर,
पर हो जाता विमुख प्रेम के जग में हमें जगाकर, और जगी रमणी प्राणों के लिए प्रेम की ज्वाला। पंथ जोहती हुई पिरोती बैठी अश्रु की माला, वही आंसुओं की माला अब मुझे पिरोनी होगी। अब निपुणिका ने एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया है, आप सभी को समझना चाहिए। निपुणिका कहती है कि आप सदृश सन्नारी को यदि राजा तज सकते हैं, कि आप जैसी महान स्त्री को अगर राजा ने त्याग दिया, आंख मूंद स्वर वेश्या को वो कब तक भज सकते हैं? एक स्वर की वेश्या को वो कब तक भजेंगे? कभी तो मन भरेगा उनका, हटेंगे वहां से। औशनेरी कहती है, कौन कहे यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है, जो अलभ्य जो दूर उसी की अधिक चाहता मन है। डोल के ढोल सुहाने होते हैं ना, तो वही वाली बात है कि जो अलभ्य है, जो दूर है, उसी को अधिक चाहता मन है, भले ही आपके समक्ष सब कुछ रखा हो। मदनिका कहती है कि उस पर भी नर में प्रवृत्त है क्षण क्षण अकुलाने की, नई नई प्रतिमाओं की नित नया प्यार पाने की, वश में आई हुई वस्तु को इससे तोष नहीं है, जीत लिया जिसको उससे आगे संतोष नहीं है। नई सिद्ध हित नित्य का संघर्ष चाहता है नर, नया स्वाद नव जय नित नूतन हर्ष चाहता है नर, कर स्पर्श से दूर स्वप्न झलमल नर को भाता है, चाहक कर जिसको भी पी न सका वह जल नर को भाता है। जो चीज़ें हमें आसानी से नहीं मिलती हम कदर उसी करते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, जो हमारे पास नहीं है उसी के लिए हम मरते हैं, जो हमारे पास है कोई कीमत नहीं होती उसकी। ग्रीवा में झूलते कुसुम पर प्रीति नहीं जगती है, गले में जो आपके फूल लटक रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पेड़ पर चढ़ गई चांदनी फीकी वह लगती है, क्षण क्षण प्रकटे दुरे छिपे फिर जो चुंबन लेकर, ले समेट जो निज को प्रिय के शुद्धित अंक में देकर, जो सपने के सदृश बाहु में उड़ी उड़ी आती हो, और लहर से लौट तिमिर में डूब डूब जाती हो, प्रियतम को रख सके निमज्जित जो अतृप्त के रस में, पुरुष बड़े सुख से रहता है उस प्रमदा के वश में। महारानी कहती हैं, गृहिणी जाति हार दांव संपूर्ण समर्पण करके, जैनी रहती बनी अप्सरा ललक पुरुष में भर के, पर क्या जाने ललक जगाना नर में गृहिणी नारी, जीत गई अप्सरा सखी मैं रानी बनकर हारी। यहाँ चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं कि अगर महाराज को राग हो गया है या फिजिकल अटायर से इतना अट्रैक्शन अटैचमेंट हो गया है, शायद मैं वो नहीं कर सकती। मैं एक रिस्पॉन्सिबल वुमेन हूँ, डोमिसाइल वुमेन हूँ, मेरे पास 36 काम होते हैं, मैं अप्सरा नहीं बन सकती। यहाँ मैं हार गई। तो उनकी सखी कहती है, निपुणिका इतना कुछ जानते हुए भी क्यों विपत्ति आने दिया, और पति को अपने हाथों से बाहर जाने। ऐसा कुछ अगर तुम्हें पता है या पता था कि ऐसे तुम्हारे पति हैं, तो विपत्ति क्यों आने दी? महाराज भी क्या कोई दुर्बल नर साधारण है? क्या महाराज कोई सामान्य पुरुष है, दुर्बल है, जिसके चित्त अप्सराएं कर सकती सहज हरण है, आसानी से पकड़ लें उनको। कार्तिकेय समशूर देवताओं के गुरु समज्ञानी, रवि सम तेजवंत सुरपत के सदृश प्रतापी। वो कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति हैं वैसे समशूर हैं, देवताओं के समक्ष ज्ञानी हैं, रवि सम तेजवंत हैं और सुरपत के प्रताप के समान प्रतापी हैं। इतनी सारी प्रतिभाएं महाराज में हैं, तो क्या इतने हल्के पुरुष हैं क्या? वो कोई आए देखे और उसके वश में हो जाए? ऐसे नर के लिए नवामा क्या कुछ कर सकती है? कौन वस्तु है जिसे नहीं चरणों पर धर सकती है? अगर आपका पति ऐसा है तो आपको तो सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए महारानी। ऐसा कौन सा वस्तु है जो आप चरणों पर नहीं रह सकते उनके? महारानी कहती हैं, अरे कौन है कृत्य जिसे अब तक न कर सकी हूं मैं? अरे सखी, ऐसा क्या है जो मैंने किया नहीं है? कौन पुष्प है जिसे प्रणय वेदी पर धर न सकी हूं मैं? प्रभु को दिया नहीं ऐसा तो कोई धन मेरे पास नहीं है, न्यौशावर आराध्य चरण पर सखी तन मन जीवन है। तन मन जीवन सब दे तो दिया, ऐसा क्या है जो मैंने महाराज को नहीं दिया? तब भी तो भिक्षुणी सद से जुहा करती हूँ मुख को, सदा हेरती रहती प्रिय की आंखों में नि सुख को। उनकी आंखों में कभी मेरे लिए प्रेम हो, यही मैं ढूंढ रही थी, पर वह मिलता नहीं चमक, जाने क्यों खो गई कहाँ पर। जाने प्रभु के मधुर प्रेम की श्री सो गई कहाँ पर। सब कुछ है उपलब्ध, एक सुख वही नहीं मिलता है, जिससे नारी के अंतर का मान मध्य खिलता है। वह सुख जो उन्मत्त बरस पड़ता उस अवलोकन से, देख रहा हो नारी को जब नर मधुमत्त नयन से। एक पत्नी को, बेसिकली मैं नारी की बात नहीं कर रहा, एक पत्नी को
ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता है। उसका पति अगर एक प्रेम भाव से एक मनमोहक मुस्कान के साथ एक नज़र देख ले उसको, तो शायद इतना ही कुछ चाहिए होता है उसको। ऐसा ये महारानी कह रही हैं। मैंने और कुछ मांगा भी नहीं है, यही मैं चाहती भी थी। वह अवलोकन धूल वयस की जिससे छन जाती है, प्रौढ़ा पाकर जिसे कुमारी युवती बन जाती है, अति पवित्र निर्झरी क्षीरमय दृढ़ की वह सुखकारी जिसमें कर अवगाह नहीं फिर उठती है नारी। एक नज़र ऐसी प्रेम भरी मुस्कान के साथ अगर मुझे एक पत्नी पति की पड़ जाती है तो वो कितनी प्रौढ़ा अवस्था में हो, कुसुम कुमारी हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, उसका बचपना मन लौट आया हो, ऐसी अवस्था वो फील करती है। तो सखी कहती है मदनिका, जब तक यह रस दृष्टि तभी तक रसोद्रेक जीवन में, आलिंगन में पुलक और सिहरन सजीव चुंबन में, विरस दृष्टि जब हुई स्वाद चुंबन का खो जाता है, दारु स्पर्श वत सारहीन आलिंगन हो जाता है। किसी के साथ सच में रहना और किसी के साथ बस रहना, दोनों में बहुत फर्क है, यही वो कहती है। देखना, आलिंगन करना, बातें करना, अगर अंदर प्रेम नहीं है तो सब बकवास चीजें हैं। वपु तो केवल ग्रंथ मात्र है, क्या हो काय मिलन से। कुछ ग्रंथियों के मिलने से कुछ होता नहीं है। तन पर जिसके प्रेम लिखता कविता वही आती मन से, पर वह नर के मन को सदैव वश में रखना दुष्कर है। फूलों से यह मही पूर्ण है, चपल मधुकर है, पुरुष सदा आक्रांत विचरता मादक प्रणय सुधा से, जय हो उसकी तृप्ति नहीं संतोष न कीर्ति सुधा से, असफलता में उसे जननी का वक्ष याद आता है, संकट में युवती का सैया कक्ष याद आता है। दुबड़का कहती है, इस प्रचंडता का जग में कोई उपचार नहीं है। जिस तरह से पुरुष की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, चाह होती है, डिजायर्स होती हैं, या कोई उपचार नहीं है। महारानी कहती हैं, पति के सिवा योशिता का कोई अधिकार नहीं है। जब तक है यह दशा नारियां व्यथा कहाँ खोएंगी, आंसू छिपा हंसेंगे फिर हंसते हंसते रोएंगी। जनरली ऐसा होता है। मैं रिलेशनशिप पे बहुत बातें तो नहीं करना चाहता बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं, बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है ये लाइनें बिल्कुल ठीक लग रही हैं मुझे कि यार ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन पति के सिवा योशिता का कोई अधिकार नहीं है, कोई आधार नहीं है। ये जब लिखा गया था मेरे ख्याल आज के 50-60 साल पहले की बात है ये, तब हो सकता है ऐसा रहा भी हो। और स्पेशली जो ये लाइन्स हैं जिसका जो बेस है वो तो बड़ी पुरानी है, वेदों से ली गई हैं। तो ऐसा पहले हुआ करता था। आज की नारियां और आज के पुरुष ऐसे नहीं हैं। तो इन सारी बातों के बीच में ही कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी कौन है आप जानते हैं। पहले रजवाड़ों में स्त्रियों की देखरेख के लिए एक ऐसा व्यक्ति होता था। जनरली ना वो पुरुष होता था ना स्त्री होता था। तो अब कंचुकी इसका नाम है, मुझे नहीं पता इसका ये कॉमन जेंडर है क्या है। तो कंचुकी कहता है या कहती है, मैं इसके नाम से भी मैं कहती हूँ बोल रहा हूँ, देखते हैं। कंचुकी कहती है कि जय हो भट्टारे के मार्ग भट्टारक को दिखलाने और उन्हें सक्षेम गंधमादन पर पहुंचाने, जो सैनिक थे गए आज वे नगर लौट आए हैं। संदेशा लेकर आया है कि महाराज सकुशल पहुंचाकर सैनिक वापस लौट आए हैं और आपके लिए संदेशा यह प्रभु का लाए हैं। पवन स्वास्थ्यदायी शीतल सुस्वादु यहाँ का जल है। गंधमादन पर्वत पर जहाँ बहुत सुंदर पवन है, शीतल और स्वाद यहाँ का जल है। झीलों में बस जिधर देखिए उत्पल ही उत्पल है। लंबे लंबे चीड़ ग्रीव अंबर की ओर उठाए, एक चरण पर खड़े तपस्वी से हैं ध्यान लगाए। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ महारानी। दूर दूर तक बिछे हुए फूलों के नंदन वन हैं, जहाँ देखिए वहीं लता तरगुओं के कुंज भवन हैं। शिखरों पर हिमराश और नीचे झरनों का पानी, बीचों बीच प्रकृति सोई है ओढ़ निचाली धानी। बहुत मग्न अतिशय प्रसन्न हूँ मैं तो इस मधुवन में। महारानी से कहते हैं मैं बहुत मग्न हूँ, प्रसन्न हूँ इस मधुवन में, किंतु यहाँ भी कसक रही है वही वेदना मन में। प्रतिष्ठानपुर में भूखा स्वर्गीय तेज जगता है, एक वंशधर बिना किंतु सब कुछ सूना लगता है। कहते हैं कि यार देखो मैं यहाँ आ गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन मेरे मन में एक बड़ी पीड़ा है कि एक वंशधर बिना, पुत्र नहीं है हमारे, उसके बिना सब सूना लग रहा है। पुत्र पुत्र अपने गृह में क्या दीपक नहीं जलेगा, देवी दिव्य एल वंश क्या आगे नहीं चलेगा। एल वंश मैं आपको बता दूं मित्रों, ये बेसिकली चंद्रवंश है। वही चंद्रवंश जिसके बाद में कौरव बनते हैं, भीष्म जी हैं, ये सभी लोग इसी वंश के हैं प्रैक्टिकली। तो अब ये एल वंश क्यों कहा जाता है मैं आपको बता दूं। इसके पीछे की जो कहानी मैंने पढ़ी थी एक बार कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ
मनु और श्रद्धा जो कि प्रथम स्त्री नर कहे जाते हैं। तो श्रद्धा को एक लड़की चाहिए थी, मनु को पुत्र चाहिए था। इन लोगों ने यज्ञ किया लेकिन लड़की हो गई। मनु को बहुत तकलीफ पहुंचती है। गुरु वशिष्ठ जब देखते हैं कि मनु को तकलीफ पहुंच रही है तो उन्होंने उसको अपने जो इनके पास वो था ना पावर, स्पिरिचुअल पावर, उससे उसको पुरुष बना दिया। स्त्री पुरुष बन जाती है, ठीक है। अब वो पुरुष वापस कहीं जाते हुए इसको श्राप मिल जाता है, कुछ ऐसे कर्म कर दिए इसने कि वापस से स्त्री बन जाती है और इसका विवाह हो जाता है चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ, ठीक है। अब बुध से और इस स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम पड़ता है पुरुरवा। अब आप समझें, चंद्रमा का वंशज है तो सुंदर तो होगा ही, राइट। और इतने यज्ञ और इतने बड़े सारे अनुष्ठानों के बाद इसका जन्म हुआ था, कन्वर्ट भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये सारी प्रतिभाएं लेके आती हैं जो एक स्त्री एक पुरुष सब में होता है। तो इसलिए हर कोई इसके लिए पागल है, बेवल है कि यार उर्वशी को इसलिए प्रेम हो गया। तो पुत्र पुत्र अपने गृह में क्या दीपक नहीं जलेगा, देव दिव्य ऐल वंश के आगे नहीं चलेगा। करती रही प्रार्थना त्रुटि हो नहीं, धर्म साधन में जहां रहूं मैं भीरत हूं ईश्वर के आराधन में। आप आराधना करती रहिएगा देवी, अपनी पत्नी को संदेशा भिजवाते हैं, पूजा पाठ करते रहिएगा, पुत्र हमें चाहिए, आप वहां पर पूजा करिए और मैं भी इस गंधमादन पर्वत पर ईश्वर के आराधना में व्यस्त हूं, रत हूं। निपुणिका कहती है, सुन लिया संदेश आर्य, आपके पति ने क्या संदेश भेजा है? महारानी कहती है, हाँ अनोखी साधना है। ये क्या साधना कर रहे हैं महाराज वहां पर? ये अनोखी है, अप्सरा के संग रमना ईश की आराधना है। बात तो यही है ना कि महाराज को लग रहा है इनको पता नहीं है, बात ऐसी है, महारानी को सब पता है। और अप्सरा के संग रम रहे हैं, वो ईश की आराधना है। पुत्र पाने के लिए विहरा करें वे कुंज वन में और मैं आराधना करती रहूं सूने भवन में। कितना विलक्षण न्याय है, कोई न पास उपाय है, अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है, दुख दर्द जतलाओ नहीं। मन की व्यथा गाओ नहीं, नारी उठे जो हूक मन में, जीभ पर लाओ नहीं। तब भी मरुत अनुकूल हो, मुझको मिले जो शूल हो, प्रियतम जहां भी हो, बिछे सर्वत्र पथ में फूल हो। त्याग देखें आप महारानी का, कोई बात नहीं, शूल मिल रहे, कांटे मिल रहे, मेरे को मिले भाई, मुझे मिल जाएं। महाराज के लिए जहां मेरे प्रियतम हो, जहां वो रहें, उनके पथ में फूल बिछे हुए हों, उनका दिन हमेशा सौंदर्य से भरा रहे, ऐसी ही कामना महारानी यहाँ पर करती हैं। द्वितीय अंक यहाँ समाप्त होता है। तृतीय अंक में पुरुरवा और उर्वशी के मिलन की बातें बताई गई हैं, जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। ये सारी पंक्तियाँ आप अगले प्रकरण में, अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। आप सभी के सपोर्ट के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।